तो गाइस फाइनली 50 दिनों के बाद परमैन एक्स पोकेमॉन सीजन 2 आ रहा है। अब बेटा मौज कर दी। अरे टमटा बड़े हैवी ड्राइवर हो यार। अब बेटा कल तो वो आया नहीं। अरे कौन नहीं आया था? अरे बेटे वो एक पैक नाम का आदमी नहीं आया था अपना कमरा खाली करवाने के लिए? अबे उसका नाम जैक है और आता ही होगा वो। किसने मेरा नाम बिगाड़ा है यहाँ पे? ताऊ ने बिगाड़ा है। सन के बुढ़े चल तेरी किडनी निकालता हूँ। अरे अरे आपको जाना ही नहीं है, बचाओ। गई ताऊ की दूसरी किडनी भी आज गई। ये आज ताऊ की दूसरी किडनी भी निकाल लेगा। मुझे क्या है, हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। 5 मिनट बाद मेरे साथ धोखा हुआ है। दूसरी किडनी में भी बिमल मिले हैं। बस इतना गुटखा खाता है ये। और बेटे क्या करे, कल को लॉकडाउन और बढ़ गया तो बिमल के पैकेट कहाँ से लेके आऊंगा? किडनी से ही तो निकालता हूँ। मनूस बुढ़ा किडनी में भी बिमल के पैकेट रखता है ये इंसान। दूर रह तुम मुझसे। हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ऐश और सरीना अपना सफर तय कर रहे होते हैं। तभी ऐश को अपने पुराने पोकेमॉन्स की याद आने लगती है। बोलता है कि मेरे को मेरे पुराने पोकेमॉन्स की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। मैं नए पोकेमॉन्स तो पकड़ रहा हूँ लेकिन पुराने वाले पोकेमॉन्स को छोड़ता जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। इसीलिए मैं अपने होम टाउन वापस जाना चाहता हूँ, यानी मैं पैलेट शहर वापस जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद सरीना बोलते हैं कि ठीक है ऐश, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। के बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश और सरीना दोनों पैलेट टाउन चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने सारे पुराने पोकेमॉन्स को देख पा रहा होता है, सिवाय 2 पोकेमॉन्स को छोड़कर। एक था पिजियोट और एक था चारेज़ार्ड। चारेज़ार्ड को उसने चेसिफिक घाटी में छोड़ दिया था और पिजियोटो को उसने पैलेट टाउन के पास वाले जंगलों में छोड़ दिया था। उसके बाद ऐश को उनकी काफ़ी ज़्यादा याद आने लगती है और वो बोलता है कि मेरे को मेरे पिजियोट और चारेज़ार्ड की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। मैंने उन्हें लास्ट टाइम देखा था तो लगभग 6 महीने पहले देखा था मैंने उन्हें, और 6 महीने हो चुके हैं, मैंने अभी तक उन्हें देखा नहीं है चारेज़ार्ड को तो। और शायद पिजियोट को छोड़े हुए तो मुझे 2 साल के आसपास हो चुका है। मेरे को पिजियोट से मिलने जाना है। तभी सरीना खुश होकर बोलती है कि क्या ऐश तुम्हारे पास पिजियोट था? मुझे बचपन से ही पिजियोट देखना था। वो कितना बड़ा होता है और कितने पावरफुल भी। मेरे को पिजियोट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद ऐश बोलता है कि चलो चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश और सरीना दोनों पिजियोट से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सरीना सोचने लगती है कि ये वही जंगल है जहाँ पर ऐश ने सरीना की मदद की थी जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। और सरीना बोलते हैं कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐश को प्रपोज करके ही रहूँगी। उसके बाद वो उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर ऐश कैचम ने अपने पिजियोटो को छोड़ा था। तो उसके बाद वहां पर वो चिल्लाने लगते हैं, पिजियोटो मैं आ गया, पिजियोटो तुम कहां पर हो? लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। जिसके बाद ऐश उदास होकर एक जगह पर बैठ जाता और बोलता है कि आखिर मेरा पिजियोटो गया कहां पर? दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स आपस में लड़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए। तभी पायान बोलता है कि मैं दिन रात काम करके थक चुका हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। पाको बोलती है कि मुझे भी छुट्टी चाहिए यार। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बर्डमैन आ जाकर बोलते हैं कि सुनो सुनो, लड़ना बंद करो। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम सभी को छुट्टी देता हूँ, तुम लोग आराम से आराम कर सकते हो। तो उसके बाद बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं और सारे परमैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि फाइनली हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। हमारा ये प्लान था कि हम आपस में लड़ेंगे और उसके बाद बर्डमैन बोलेंगे ठीक है सबको छुट्टी मिल जाएगी। तो उसके बाद पाको बोलती है कि परमैन आखिर हम कहाँ जाएंगे अपनी इन छुट्टियों में? तभी परमैन बोलता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और वो जगह है बर्ड प्लेनेट। तभी सभी लोग उदास होकर बोलते कि क्या परमैन, हम बर्ड प्लेनेट जाकर क्या करेंगे? तो उसके बाद परमैन बोलता है कि हम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है करने को। तुम वहाँ पर पहले कभी नहीं गए हो लेकिन मैं वहाँ पर बहुत बार जा चुका हूँ। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। उसके बाद सभी परमैन्स बोलते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद परमैन अपनी एक डिस्क मंगाता है और वो चारों लोग उसी डिस्क के अंदर बैठ जाते हैं। परमैन और पाको आगे वाली सीट पे बैठते हैं और पायान और बूबी पीछे वाली सीट पे बैठ जाते हैं। तो उसके बाद पाको बोलती है, परमैन क्या तुम्हें बर्ड प्लेनेट का रास्ता अच्छे से पता है? तभी परमैन बोलता है कि मैं वहाँ पे काफ़ी बार जा चुका हूँ अकेले, लेकिन पैसेंजर ड्राइविंग पहली बार कर रहा हूँ। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि अरे अरे चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं
कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी डिस्क को उड़ा के स्पेस में ले जाता है और बोलता है कि बर्ड प्लेनेट का रास्ता यहीं कहीं से तो था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ यूनिवर्स में एक कॉन्टेस्ट हो रहा था जहाँ पर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल लोगों को बुलाया जाने वाला था। तो उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें पोकेमॉन वर्ल्ड से 2 बढ़िया ट्रेनर्स को ले लेना चाहिए जो यहाँ पर आकर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश और सरीना ऐसे ही घूम रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं। तभी वो बोलता है कि सर ये दोनों कैसे रहेंगे, ये दोनों ट्रेनर दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उनका बॉस बोलता है कि ठीक है, इन्हें थोड़ी देर बाद यहाँ से उठा लेना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन, पाको, पायान और बूबी ऐसे अंतरिक्ष में घूम रहे होते हैं। तभी उनकी डिस्क एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप से टकरा जाती है। और वो कौन सी स्पेसशिप थी? वो वही स्पेसशिप थी जहाँ पर वो कॉन्टेस्ट होने वाला था। तभी वहाँ के ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाकर बोलते हैं कि इनकी इतनी हिम्मत कि इन्होंने हमारे कॉन्टेस्ट को दखलंदाजी की। एक काम करो, हमारे कॉन्टेस्ट में इन्हें भी हिस्सा लेने के लिए कह दो। जब ये हमारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे तब हमारे कोई ना कोई कॉम्पिटिटर इन्हें कुचल डालेगा और यही इनकी सज़ा होगी। उसके बाद पायान, बूबी, परमैन और पाको को अंदर बुला लिया जाता है और अंदर आके वो लोग बोलते हैं कि आप लोगों को हमारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना होगा। तभी परमैन बोलता है कि अरे यार, ये मैं यहाँ पे हिस्सा भी लेना पड़ेगा। तभी पाको बोलती है कि ठीक है, मैं और परमैन हिस्सा लेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा परमैन। उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है ले लो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ऐश अपने पुराने वाले पोकेमॉन्स को बोलता है चलो आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाने के लिए लेके जाता हूँ। उसके बाद ऐश अपने कोई भी 6 पोकेमॉन्स ले लेता है जिनमें चारेज़ार्ड होता है, क्योंकि ऐश ने पैसिफिक घाटी से अपना चारेज़ार्ड मंगवा लिया था, जिसकी वजह से ऐश अब बोलता है कि आज मैं चारेज़ार्ड की स्पेशल ट्रेनिंग करवाऊंगा। उसके बाद वो बल्बासोर, स्क्वर्टल, पिकाचू, मग और किंगलर को ले लेता और बोलता है कि चलो आज मैं इन 6 पोकेमॉन्स की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग करवाऊंगा, चलो चलते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो एलियंस ऐश और सरीना को पृथ्वी से टेलीपोर्ट कर लेते हैं और जैसे ही ऐश स्पेसशिप में आता वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता और बोलता है कि ये मैं कहाँ पे आ गया। और तभी ऑर्गेनाइजर्स ऐश केचम के पास जाके बोलते हैं कि हमने आपको पोकेमॉन वर्ल्ड से उठाया है और हम चाहते हैं कि आप हमारे मेगाटॉन कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले। इस कॉन्टेस्ट में आपको विरोधी को हराना होगा और अगर आप जीत गए तो आपको आपके प्लेनेट पर वापस भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद ऐश बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी पृथ्वी पर वापस जाना है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं और जीत जाते हैं तो ही हम आपको वापस जाने देंगे, वरना हम आपको वापस जाने नहीं देंगे। उसके बाद सरीना बोलती है कि अरे ये तो दादागिरी कर रहे हैं मनुष्यों, तुम मेरे को बाहर मिलो, तुमको ऑटो से उड़ाऊंगा क्योंकि मैं हैवी ड्राइवर हूँ। अबे ताऊ क्या हो गया? और बेटा ये लोग बोल रहे हैं कि पैसा नहीं दिया तो घर से बाहर निकाल देंगे। अबे तो बाहर जाके बात करना, यहाँ पे बात करनी जरूरी है। और बेटा माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ ना, मनुष्य बुढ़ा कहीं का। ए यार माफ करो यार, ये मेरे चैनल का एक मनुष्य आदमी है जो मेरे डायलॉग के बीच में बोलता रहता है, माफ करो। उसके बाद हम लोग देखते कि सरीना बोलते ठीक है ऐश, हम यहाँ पर कॉन्टेस्ट लड़ेंगे, इससे तुम अपने पुराने पोकेमॉन्स को काफ़ी अच्छे से एक्सपेरिमेंट भी कर पाओगे। उसके बाद ऐश बोलता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने सारे पुराने पोकेमॉन्स को टेस्ट करने की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश अपने 6 के 6 पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेता है जिन्हें वो वहाँ पर लेके आया था। इनमें से किंगलर, मग, स्क्वर्टल, बल्बासोर, पिकाचू और चारजार्ड ही होते हैं। तभी ऐश बोलता है कि अरे यार मुझे मग की जगह स्नॉरलैक्स चाहिए था। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मग मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे विलेंस वहाँ पर आ जाते हैं लड़ने के लिए और बोलते हैं कि हम ही जीतेंगे ये कॉन्टेस्ट। हम लोग देखते हैं कि 2 अलग अलग टेबल बन जाती हैं, एक टेबल में परमैन होते हैं और दूसरी टेबल में ऐश और सरीना होते हैं। हम लोग देखते हैं कि लगातार मैचेस होते रहते हैं। पहले मैच में एक बहुत ही भारी आदमी आता है और परमैन से बोलता है कि आ जाओ मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें अपने शरीर के नीचे दबा के मार डालूंगा।
उसके बाद हम लोग देखते हैं वो भारी आदमी परमैन को एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन दोनों परमैन हवा में उड़ जाते हैं और उसका मुक्का ज़मीन में फंस जाता है और बोलता है कि मेरा मुक्का निकालो, मेरा मुक्का निकालो। उतनी ही देर में पाको ऊपर से आती है और उस मोटे आदमी को एक सर पर मुक्का मारते, जिसकी वजह से वो मोटा आदमी ज़मीन पर गिर जाता है। तो जैसे ही वो मोटा आदमी ज़मीन पर गिरता है, रेफरी परमैन और पाको को विनर घोषित कर देता है। उसके बाद परमैन और पाको एक दूसरे को गले लगाते हुए बोलते कि फाइनली हम लोग जीत गए पाको। तभी पाको बोलते कि हाँ, लेकिन परमैन ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश और सरीना भी लड़ रहे होते हैं। असल में वो लड़ नहीं रहे होते, वो अपने 6 के 6 पोकेमॉन्स को सीधा उन एक बहुत ही लंबे इंसान से लड़ने के लिए भेजते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि चारजार्ड हवा में जाता है और ऊपर से उस आदमी के ऊपर बहुत सारी आग फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी जल के राख हो जाता है और मतलब कि ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि चारजार्ड तुम कर सकते हो। और बाकी पोकेमॉन्स भी जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमारे पास चारजार्ड है, हमें कोई नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको भी एक एक को पछाड़ रहे थे, बुरी तरीके से धो रहे थे। और धीरे धीरे वक्त आ जाता है सेमीफाइनल का। सेमीफाइनल में हम लोग देखते हैं कि दो बहुत ही पावरफुल टीम्स आ जाती है और बोलती हैं कि हम लोग तुम्हें जीतने नहीं देंगे, हम पिछले साल के चैंपियन हैं। उसके बाद परमैन और पाको बोलते हैं कि ठीक है चलो आ जाओ। उसके बाद परमैन और पाको ने घेर घेर के मारते हैं, लेकिन फाइनली वो लोग बचने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर पाको को एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से पाको अपने मैच यानी मैदान के बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से पाको मैच से बाहर हो जाती है। और उसके बाद परमैन के सामने वो इतना बड़ा राक्षस अकेला खड़ा था और बोलता है कि तुम मुझे क्या हराओगे, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा परमैन। उसके बाद परमैन पाको की तरफ देख रहा होता है। पाको को मतलब कि एक हाथ से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा होता है, और जिसकी वजह से परमैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तेरी तो। उसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है कि परमैन तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जैसे मैंने तुम्हारी पाको को बाहर भेजा है, वैसे ही मैं अब तुम्हें भी बाहर भेज दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो जाइंट मॉन्स्टर परमैन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी परमैन जोर से चिल्लाता है, आ अबे ताऊ क्या हो गया? और बेटे गुटखा ठूक रहा था मनूज बुड्ढा, देखो ये मनूज बुड्ढा है, ये मेरी वीडियो को खराब करता रहता है। और बेटा माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ ना। उसके बाद परमैन जोर से चिल्लाता है और उसकी आंखें बिल्कुल चमकने लगती हैं। और उसके बाद परमैन थोड़ा सा अपना हाथ पीछे ले जाता है और एक बहुत ही जोरदार मुक्का ज़मीन पे मारता है, जिसकी वजह से उनका वो जो ग्राउंड होता है वो मतलब कि अलग अलग टुकड़ों में बट जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर की फट के चौसट हो जाती है और वो मॉन्स्टर कांपने लगता है। बोलता है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर कैसे है। उसके बाद परमैन की छाती पे एक बहुत ही गोल्डन बी आ जाता है और परमैन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये गोल्डन बी है क्या। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोल्डन डायमंड सेट का डायमंड भी बहुत ही ज़ोर से चमकने लगता है। तभी परमैन को समझ में आता है कि उसका गोल्डन डायमंड सेट की कोई नई पावर अनलॉक हो गई है, जिसकी वजह से परमैन बोलता है कि अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथ हवा में करता है और परमैन को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन परमैन वहाँ से बच जाता है और वो उस मॉन्स्टर का गला पकड़ के उसे हवा में उठा देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर तड़पने लगता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो परमैन का हाथ हटाने की कोशिश भी करता है और बोलता है कि इस हाथ से मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो प्लीज़। उसके बाद परमैन बोलता है कि चला जाए यहाँ से, मर जाएगा मेरे हाथों। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फाइनल्स में पहुँच जाता है और परमैन बोलता है कि पाको मेरे सामने कौन टिकेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऐश और सरीना अपने 6 पोकेमॉन्स को भेजते हैं, जो कि चारजार्ड, पिकाचू, बल्बासौर, स्क्वाirtle, किंगलर और मग थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सांप मग को लात मार देता है, जिसकी वजह से मग सरीना के ऊपर गिर जाता है और सरीना भी ग्राउंड के बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से मग और सरीना डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जैसे पाको हो गई थी। उसके बाद वो बड़ा सा सांप हंसने लगता है। तभी चारजार्ड उसकी पूंछ पकड़ लेता है और उसे घुमा घुमा के स्टेडियम के बाहर फेंक देता है, यानी कि शिप के बाहर फेंक देता है।
जिसके बाद ऐश भागा भागा सरीना के पास जाता है, बोलता है कि सरीना तुम ठीक तो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई। तभी सरीना बोलते है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी चिंता करो, अभी हम फाइनल्स में हैं, हमें घर जाने का मौका है। तभी हम लोग देखते हैं ऐश बोलता है कि हाँ चिंता मत करो, हम लोग अपने घर ज़रूर जाएंगे। और ये दोनों मैचेस अलग अलग रूम में हो रहे थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश कैचम बोलते हैं कि हमारा फाइनल मैच किसके साथ है। तभी उनके पास एक आदमी आता है और बोलता है कि आपका फाइनल मैच परमैन के साथ है। जिसके बाद ऐश जैसे ही परमैन का नाम सुनता वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ऐश को याद था कि ये वही इंसान था जिसने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। और जिसे नहीं पता परमैन ने ऐश की कैसे हेल्प की है, सीज़न 1 जाके देखो, पता चल जाएगा। हम लोग अपनी स्टोरी फिर से शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश और ऐश की टीम परमैन वाले कमरे में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा फाइनल कॉम्पिटिटर कौन है। उसके बाद जैसे ही परमैन ऐश को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐश और परमैन एक दूसरे से अपना हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि ऐश तुम कैसे हो, परमैन पूछता है। और ऐश बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमैन तुम बताओ तुम कैसे हो। तभी परमैन बोलता है कि मैं तो यहाँ पर आया था और इन लोगों से गलती से हमारी स्पेसशिप टकरा गई, तो इन लोगों ने कहा कि हमें कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना पड़ेगा। उसके बाद उनके पास रेफरी आता और बोलता है कि जल्दी से आप लोग लड़ाई की तैयारियां कीजिए वरना आप लोगों को मार दिया जाएगा। उसके बाद परमैन बोलता है कि मैं ऐश से बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश भी यही बोलता है कि मैं भी परमैन से बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनके गार्ड्स एक पाको को बंदी बना लेता और एक सरीना को बंदी बना लेता और बोलता है कि हम इन दोनों लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे अगर तुम लोगों ने लड़ाई नहीं की तो, और जो भी जीतेगा उस ग्रुप के साइड के मेंबर को छोड़ दिया जाएगा वरना उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तभी ऐश बोलता है कि परमैन मुझे माफ़ कर देना, मुझे लड़ना ही पड़ेगा। और तभी परमैन भी बोलता है कि हाँ ऐश मुझे भी माफ़ कर देना, मुझे भी लड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक तरफ होता है ऐश केचम और उसके 5 पोकेमोन और दूसरी तरफ परमैन अकेला होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश अपने पिकाचू से बोलता है कि परमैन मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश अपने पिकाचू से बोलता है कि पिकाचू जल्दी से आयरन टेल का इस्तेमाल करो। उसके बाद पिकाचू फुल स्पीड से परमैन के पास जाता है और उसके पैरों पर आयरन टेल मारने वाला होता है। तभी परमैन एक बहुत ही लंबी जंप लेता है और उसकी आयरन टेल से बच जाता है और परमैन फिर अपने कमर के बल नीचे गिर जाता है और बोलता है कि फाइनली बच गया, अगर आयरन टेल लग जाती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती मुझे। उसके बाद ऐश बोलता है कि ठीक है पिकाचू जल्दी से थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पिकाचू जोरदार बिजली का झटका परमैन के ऊपर मारने वाला होता है। तभी परमैन अपना गोल्डन डायमंड सेट लगा देता है जिसकी वजह से वो बिजली रिफ्लेक्ट होकर स्पेसशिप को लग जाती है, जिसकी वजह से स्पेसशिप डैमेज हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे इसे, वो बोलते हैं कि सर कहीं ये हमारी स्पेसशिप तोड़ ना दे। तभी ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर इन लोगों ने हमारी स्पेसशिप तोड़ भी दी तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पिकाचू एक और जोरदार हमला करता है, लेकिन इस बार बिजली रिफ्लेक्ट होके वापस पिकाचू को ही जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से पिकाचू नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पिकाचू वहां से 10 सेकंड तक नहीं उठता है, जिसकी वजह से रेफरी परमैन को विनर घोषित कर देता है और बोलता है कि परमैन जीत गया है पिकाचू से, क्योंकि पिकाचू 10 सेकंड तक जमीन पर ही लेटा रहा, वो उठा नहीं था। और जब परमैन जमीन पर गिरा था ना, वो 7 सेकंड में ही वापस उठ गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश अपने स्क्वर्टल और बल्बासोर दोनों को एक साथ भेजता है परमैन से लड़ने के लिए। हम लोग देखते हैं कि स्क्वर्टल वाटर गन करता है और बल्बासोर अपनी वाइंड विप से परमैन का पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से परमैन को बहुत ही ज़्यादा पानी लग रहा था और परमैन बोलता है कि इस तरीके से तो मैं हार जाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना मतलब कि उस बल्बासोर की वाइंड विप को पकड़ के जोर से घुमाता है और स्क्वर्टल की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से स्क्वर्टल और बल्बासोर मैच की रिंग से बाहर चले जाते हैं और वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तभी ऐश थोड़ा सा घबराने लगता है और बोलता है कि अब हमारा क्या होगा। उसके बाद किंगलर जाता है और परमैन काफ़ी देर तक हवा में ही उड़ रहा होता है, जिसकी वजह से किंगलर उस पर हमला नहीं कर पा रहा होता है। तभी ऐश बोलता है कि किंगलर हाइपर बीम का इस्तेमाल करो।
उसके बाद किंगलर अपने पंजों में हाइपर बीम को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसके बाद एक जोरदार अटैक परमैन के ऊपर करता है। जैसे ही परमैन को वो हाइपर बीम लगती है ना, वो अपने घुटनों के बल पर जमीन पर गिर जाता है और बोलता है कि मेरे अंदर अभी और ज़्यादा ताकत नहीं बची है, मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको की तरफ देखता है। वो देखता है कि पाको उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थी। उसके बाद परमैन वापस से खड़ा होता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पाको को बचाना ही होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन हवा में उड़ता है और एक जोरदार किक किंगलर को मारता है, जिसकी वजह से किंगलर लुढ़कता हुआ अगेन रिंग से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से किंगलर भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और परमैन को लगता है कि बस एक और पोकेमॉन को मुझे हराना है, फिर मैं पाको को बचा लूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारिज़ार्ड लड़ने के लिए आ जाता है और अब एक तरफ होता है चारिज़ार्ड और एक तरफ होता है परमैन। परमैन भी सोच रहा होता है कि अगर मैंने चारिज़ार्ड को हरा लिया तो मैं पाको को बचा पाऊंगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऐश ये सोच रहा होता है कि चारिज़ार्ड प्लीज परमैन को हरा दो, मुझे सरीना को बचाना है। इन दैट केस मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ही, ऐश सरीना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और परमैन भी पाको से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर टीम रॉकेट एक बैंक को लूट के भाग रही होती है अपने हॉट एयर बलून में। जी हाँ, बैंक लूटने की नौबत आ गई है टीम रॉकेट की। वो बैंक लूट के अपने हॉट एयर बलून में जा रहे होते हैं और ऑफिसर जेनी उनका पीछा कर रही होती है। वापस से मैच के ऊपर आते हैं। अब एक तरफ होता है चारिज़ार्ड और एक तरफ होता है परमैन। सबसे पहले चारिज़ार्ड हवा में उड़ता है और उसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि चारिज़ार्ड हवा में भी उड़ सकता है, जिसकी वजह से इस बार का मैच काफ़ी टक्कर का है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश चारिज़ार्ड से बोलता है कि चारिज़ार्ड ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करो। उसके बाद चारिज़ार्ड अपना मुंह खोलता है और एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना के परमैन के ऊपर फेंक के मारता है, जो कि ड्रैगन रेंज होता है। और परमैन जैसे ही उसे डॉच करके नीचे गिर जाता है और बोलता है कि अरे मेरा कंधा टूट गया, अब मैं क्या करूं। क्योंकि परमैन अपने कंधे के बल गिरा था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और रेफरी भी बोलता है तुम्हारे पास बस 4 सेकंड और हैं वापस खड़े होने के लिए। जिसके बाद परमैन वापस से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अगर मैं अभी नहीं उठता तो ये लोग पाको को मार देते। तभी उसके बाद ऐश परमैन से बोलता है कि परमैन तुम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, लेकिन मेरे चारिज़ार्ड से ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारिज़ार्ड हवा में से परमैन के ऊपर टैकल अटैक करता है और जैसे ही परमैन वहां से हट जाता है ना, चारिज़ार्ड के पैर सीधा जमीन को जाकर लगते हैं, जिसकी वजह से चारिज़ार्ड को भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और उसके बाद ऐश चारिज़ार्ड को शांत कराने के लिए बोलता है कि शांत हो जाओ चारिज़ार्ड, हम मैच जीतने वाले हैं। तभी चारिज़ार्ड ऐश के ऊपर आग फेंक देता है और कहता है कि चुप। उसके बाद ऐश बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हें करना है वो करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारिज़ार्ड परमैन के ऊपर एक मेगा पंच मारता है और जैसे ही परमैन को वो मेगा पंच लगता है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और परमैन बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना पाको, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ऐसा कहते हुए परमैन अपने घुटनों पर गिर जाता है। और उसके बाद चारिज़ार्ड बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मतलब अपनी भाषा में ही बोलता है, लेकिन ऐश समझ जाता है। तभी ऐश बोलता है कि ठीक है चारिज़ार्ड, इसे सिस्मिक काइनेटिक टॉस दे दो। उसके बाद चारिज़ार्ड परमैन का पैर पकड़ता है और सिस्मिक काइनेटिक टॉस के लिए लेके जाता है। उसके बाद चारिज़ार्ड जैसे ही गोल गोल घूमने लगता है, उसके बीच में एक पृथ्वी आ जाती है, जो कि मेरा बेस्ट हमला है। उसके बाद चारिज़ार्ड गोल गोल घुमाकर परमैन को नीचे फेंक रहा होता है। तभी परमैन जोर से चारिज़ार्ड की पूंछ भी पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ऐश के साथ साथ चारिज़ार्ड भी नीचे जाने लगता है और दोनों जमीन पर एक साथ गिर जाते हैं। अब एक तरफ चारिज़ार्ड बिल्कुल थक चुका था और दूसरी तरफ परमैन भी काफी ज्यादा थक चुका था। परमैन बोलता है कि चारिज़ार्ड ड्रैगन रेंज, और परमैन भी अपने हाथ में एक येलो कलर की बीम बनाने लगता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पाको को आज बचा के ही रहूंगा। उसके बाद दोनों अपना हमला एक ही साथ छोड़ देते हैं और दोनों के हमले आपस में टकरा जाते हैं। वो दोनों हमले जैसे ही टकराते हैं ना, एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उनका वो जो ग्राउंड होता है ना, उसकी धज्जियां उड़ जाती है, धज्जियां। और जैसे ही धुआं साफ होता है, हम लोग देखते हैं कि चारिज़ार्ड जमीन पर गिरा हुआ है और परमैन भी जमीन पर ही गिरा हुआ है। उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं कि सर कौन जीता।
तभी उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं कि ये दोनों ही एक साथ नीचे गिर गए हैं, जिसकी वजह से ये मैच टाई होता है और ये दोनों ही जीत रहे हैं। इन दोनों को इनके वर्ल्ड में वापस भेज दिया जाए, ऑर्गेनाइजर का हेड बोलता है। उसके बाद उन दोनों लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। ऐश भागकर सरीना को गले लगा लेता है और बोलता है कि सरीना तुम ठीक तो हो ना? तभी सरीना बोलती है कि हाँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको भाग के जाती है और जैसे ही परमैन को उठाती है वो देखती है कि परमैन पाको को घूर रहा होता है और बोलता है कि आ गई। तभी परमैन बोलता है कि हाँ मैं आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन को छेड़ने लगती है और बोलती है कि कुछ एक दो हड्डियां और तोड़वा लेते कम से कम। तभी परमैन थोड़ा सा चिढ़ जाता है और बोलता है कि अरे यार क्या बोल रही है। उसके बाद पाको हंसते हुए परमैन को गले लगा लेती है। उनकी थोड़ी खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स का हेड उनके पास आता है और बोलता है कि आप दोनों अपने अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं, ऑल द बेस्ट। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश भागा भागा जाता है और परमैन से हाथ मिला के गले लग जाता है और बोलता है कि परमैन मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ ज्यादा शक्ति दिखाई हो तो। तभी परमैन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने अपने प्यार को बचाने के लिए कोशिश की, मैंने अपने प्यार को बचाने के लिए कोशिश की। तो उसके बाद ऐश और परमैन हाथ मिलाते और बोलते हैं कि हम वापस से जल्दी मिलेंगे। और उसके बाद वो दोनों अपने अपनी टीम के पास वापस चले जाते हैं और उसके बाद दोनों ही एक साथ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। परमैन टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी पर आ जाते हैं और पोकेमॉन मतलब ऐश, केचम और पोकेमॉन्स टेलीपोर्ट होकर अपनी वाली पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। जैसे ही परमैन और पाको वापस आते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं, मज़ा आ गया। लेकिन परमैन हम तो कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं जा पाए। तभी परमैन बोलता है कि अरे कितना मज़ा किया हमने वहाँ पे। तभी पायान और बूबी और पाको बोलते हैं हमने तो वहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं किया। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है तुम जहाँ बोलोगे हम वहाँ पे चलेंगे, खुश। तो उसके बाद वो लोग बीच पर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं अपनी हॉलीडेज़ को। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि टीम रॉकेट अब जंगलों के रास्ते से बैंक का पैसा लूट के जा रही होती है। तभी वहाँ पर ऐश, उसके पोकेमॉन्स और सरीना टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जैसे ही टीम रॉकेट उन्हें देखती है वो बोलती है कि हमारे रास्ते से हट जाओ बच्चे वरना छोड़ेंगे नहीं। तभी ऐश बोलता है कि अच्छा तो तुम क्या करोगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीम रॉकेट ऐश पर हमला कर देती है। तभी सामने चार्जर आ जाता है और उन पर जोरदार आग बरसा देता है, जिसके बाद वो लोग जल के राख हो जाते हैं। और तभी ऐश अपने किंगलर से बोलता है कि किंगलर हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। उसके बाद किंगलर अपने पंजों से हाइपर बीम उन लोगों के ऊपर छोड़ देता है और जैसे ही वो बीम टीम रॉकेट को लगती है वो हवा में हवाई हो जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर ऑफिसर जेनी आती है और वो बैंक का सारा पैसा लेके वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सरीना ऐश को प्रपोज कर देती है और ऐश उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद ऐश सरीना को गले लगा लेता है। तो गाइस इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। मेरी हालत फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं अपने यहाँ पे में नहीं हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना। और ये स्टोरी सिर्फ एक मजाक था, कृपया करके इसे अपने दिल दिमाग गुर्दे पर ना लीजिए। और अब गाइस मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है, इसने बहुत तंग किया मेरे को। दो बाय। ताई जी आप 1-2 दिनों में मामा के घर जाने वाली हो ना? हाँ बेटा मैं जाने वाली हूँ, क्या बात हो गई? ताई जी आपको पता है आपके जाने के बाद एक दिन मैं रात को थोड़ी लेट क्या आया, ये ताऊ और जैक अंकल तीनों दारू पी रहे थे। हे भगवान, इस आदमी को मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरे पीछे से दारू नहीं पीनी, फिर भी दारू पीता रहता है। और हाँ मैंने तो ये भी सुना था कि ये चंपा आंटी के घर कई बार गए थे। अभी समझा रहा हूँ ताई जी, बाद में समझाने के से कोई फायदा नहीं होगा। ताऊ तो हाथ से निकल चुके हैं, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये लो MRF वाला बैट, ताऊ बाहर वाले कमरे में है, जाओ। ये जन की बुढ़ा नहीं सुधरेगा, आज इसका पिछवाड़ा मार मार के बंदर की तरह लाल कर दूंगी। बंदर का पिछवाड़ा भी इसे देख के शर्माएगा। सन के बुढ़े तेरी, अबे हमको मारा, बचाओ, अरे हमको मारा, भागेगी छोड़ना, अरे हमको मारा, बचाओ, अरे सब्सक्राइबर्स कहाँ जा रहे हो, रुको, सब्सक्राइबर्स बचाओ हमको।